हाय फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉब्लम्स किए थे लिमिट पे पाथ टेस्ट को यूज़ करके, ठीक है। और इस क्लास में गाइज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करके, ठीक है। सेमिस्टर वगैरह में जो आते हैं ना क्वेश्चंस, वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे लिख दिया रहता है कि आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करके ही लिमिट निकालिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड्स हम करते हैं ये प्रॉब्लम। फ्रेंड्स आपको जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ करके प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया गया होगा, वहाँ पे हमेशा लिमिट का वैल्यू दे दिया गया होगा। देन आपको कहा गया होगा कि इसको आप प्रूफ करके बताइए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, तो चलिए इसे हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ए एंड बी क्या है? ए एंड बी क्या होता है? यानी आप x0, y0 भी कह सकते हैं। x, y जो पॉइंट है वो x0, y0 पॉइंट को अप्रोच करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे x0 हमारा है 0 एंड y0 भी हमारा है 0। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा, ये है x0 और ये है हमारा y0, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे पहले ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। गिवन x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे जो L है यानी लिमिट का वैल्यू हमें क्या दिया है? 0, ठीक है। L इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x, y फंक्शन जो है हमारा क्या है? y इंटू साइन 1/x प्लस x इंटू साइन 1/y, ठीक है। फ्रेंड्स आपको इसी तरह से बिल्कुल एग्जाम में लिखना है जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। सो हमने इसे गिवन डाटा को लिख दिया। देन हम क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव टू शो दैट for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x, y minus L का mod less than epsilon whenever x minus x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है, यही था हमारा लिमिट का डेफिनेशन एंड हमको यही प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज वी हैव
सो दैट, बिल्कुल डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। वी हैव टू सो दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y माइनस एल क्या है, 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस एक्स 0 हमारा है 0, y 0 भी है 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस x 0 और y 0 का, ठीक है। इतना स्टेटमेंट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल का मोड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल का मोड कितना आएगा, वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y माइनस 0 का मोड इक्वल टू कितना होगा, y साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y का मोड। देन इससे हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू y साइन 1/x का मोड प्लस x साइन 1/y का मोड, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैं इसे साइड में लिख देती हूँ फॉर्मूला, वो ऐसे जैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में भी बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड होता है, ठीक है। देन इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा क्योंकि ये टर्म इस टर्म से कम है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रही हूँ, यानी ये टर्म यहाँ जो टर्म मैं लिखने वाली हूँ उसके साथ इक्वल है, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो साइन है इनमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए अभी हम मोड को क्या करेंगे, अगेन हम मोड को सेपरेट कर देंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं जो फॉर्मूला यूज़ की वो मैं लिख देती हूँ, लाइक ए बी का मोड इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड होता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं ऊपर का मिटा देती हूँ, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया है। तो हमें अभी इतना मिला है, ठीक है। इसके बाद से मैं यहाँ से लिखती हूँ, ठीक है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसका मोड हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो साइन 1/x का जो मोड होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड साइन 1/y का जो मोड होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू y मोड प्लस x मोड होगा, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं जो बताने वाली हूँ कोई भी बुक में नहीं लिखा होता है, बुक में डायरेक्ट मतलब ऐसे सॉल्व करके लिख देते हैं, पर वो कुछ भी हिंट नहीं बताते कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ, आप देखिए जैसे कि हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर जो होता है, कोई भी वैल्यू का हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव टर्म में मोड लगा देते हैं तो वो सेम ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स मोड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स मोड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज एक्स मोड का स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब हम इधर वाई स्क्वायर ऐड कर देंगे, वाई स्क्वायर क्या होगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ठीक है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन में जो मेंशन था, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी, क्वेश्चन में ये मेंशन था। ठीक है, तो y जबकि ग्रेटर देन 0 है, तो जब हम वाई स्क्वायर करेंगे वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये जो टर्म है ये लेस देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक्स मोड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या किया, अंडर रूट ऑफ ले गए। ठीक है, तो ये जो है हमें क्या मिला, एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वे में अगर हम y के लिए करेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर सेम वे में हम y के लिए भी कर सकते हैं, लाइक y मोड का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन y मोड का स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन y मोड लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हम y के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला, इसी रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन, y मोड किससे लेस हो रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही एक्स मोड जो है हमारा वो भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस हो रहा है। देन ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो चलिए हमको फाइनली क्या मिला, मैं थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इसे मैं मिटा देती हूँ। तो हमें जो फाइनली मिला वो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल का मोड लेस देन इतना 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें मिला। ठीक है, यही हमें मिला है अब तक। देन हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है, हम लेट ले जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन ले जाएंगे। देन क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर, और यही जो होगा हमारा डेल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि जब ये जो टर्म है ये एप्सिलॉन से कम कब हो रहा है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा हो रहा है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा साइड में, वेयर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे मैं बताती हूँ। इतना जो हमारा कैलकुलेशन का काम था वो हमने कर दिया, बाकी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो भी हम लिखेंगे। सो y sin 1 by x प्लस x sin 1 by y माइनस 0 का मोड
than epsilon whenever x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म है, तो उनका सम जो होगा वो भी पॉजिटिव टर्म होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। वेयर डेल्टा इक्वल टू कितना हमने निकाला, एप्सिलॉन बाय 2, ओके। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 y साइन 1/x प्लस x साइन 1/y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे प्रूव्ड भी लिख सकते हो। चलिए अभी तो फिर करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। x प्लस वाई इंटू साइन 1/x साइन 1/y, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी सिमिलर टू द क्वेश्चन 1 ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल नहीं लिखाऊंगी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, उसी तरह से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखना। यहाँ पे बस मैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वही मैं यहाँ पे करके आपको बताऊंगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो लिमिट का डेफिनेशन होता है बेसिकली वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि हम कोई सा भी एप्सिलॉन के लिए अगर f ऑफ x, y माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है तो ऐसा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक जनरल एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं, ओके। देन हम f ऑफ x माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन एज्यूम कर रहे हैं, देन उसी को सॉल्व करके हम डेल्टा का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम एप्सिलॉन कोई सा भी ले ले, हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ x माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन हमें एज्यूम करना है। तो चलिए f ऑफ x, y माइनस एल का मोड इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई साइन 1/x इंटू साइन 1/y, एल हमारा है 0, ठीक है। देन ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई साइन 1/x साइन 1/y का मोड, ठीक है। अभी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए बी का मोड इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड, ठीक है। अभी हमें क्या पता है कि साइन 1/x का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 ऐसे लिख भी सकते हैं अगर आप, और इधर आप ऐसे लिख देना, ठीक है। लाइक साइन 1/x का मोड लेस देन इक्वल टू 1, साइन 1/y का मोड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई का मोड, हमें फिर से पता है ये क्या होगा, x मोड प्लस y मोड,
एक्स प्लस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड। ऐसे ही आप साइड में फॉर्मूला लिखते जाना, ठीक है। मैं इतना नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं पहले वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है मैंने सब कुछ, ठीक है। तो देन ये हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, लेस देन एक्स मोड जो होता है वो लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, प्लस वाई मोड भी क्या होता है, लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। और ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन लेट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इस साइड लिखती हूँ, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 implies that x square plus y square less than epsilon by 2 का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर where डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको स्टेटमेंट मैंने लिखाया था पहले वाले क्वेश्चन में उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो मेन कैलकुलेशन यही हमारा जो है करना है। हम यहाँ पे जो हमने ये वाला चीज़ जो मैंने पहले क्वेश्चन में प्रूव कराया, ठीक है, जो एक्स मोड लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये हमने क्यों कराया, क्योंकि हमें जो ये टर्म चाहिए था, ठीक है, जो एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो का स्क्वायर होता है, ये वही वाला टर्म है। देखिए यहाँ पे एक्स जीरो एंड वाई जीरो क्या है, 0,0 है, इसीलिए वो टर्म हमारा बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए हमने ये वाला टर्म यूज किया, ठीक है। तो देखिए हमने एक एप्सिलॉन एज्यूम किया, देन उसके लिए हमें एक डेल्टा मिल गया, ठीक है, यानी कि लिमिट जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है एंड लिमिट वो 0 ही है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये थोड़ा हटके भी है, यानी पहले 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो सिमिलर टाइप के थे, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। जैसे आपको जो स्टेटमेंट अब मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था वो आपको वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम, बट जो मेन पार्ट है कैलकुलेशन का, यानी हम डेल्टा कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, तो बार बार वो सब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हमारा जो, फिर भी मैं थोड़ा गिवन डाटा लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो गिवन है L हमारा है 0, ठीक है, x0 क्या है 0, y0 है 0 एंड f ऑफ x, y इक्वल टू है xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अभी हम एज यूजुअल क्या करेंगे, f ऑफ x माइनस एल करेंगे, f ऑफ x, y माइनस एल का मोड, ठीक है। तो f ऑफ x, y हमारा ये है, यानी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
0 का मोड, देन xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड। ठीक है, अभी हम मोड को सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ एक्स मोड वाई मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड। यानी यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए बाय बी का मोड इक्वल टू ए मोड बाय बी मोड। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि मैं इतना इजी इतना नॉर्मल चीज़ भी क्यों यहाँ पे इतना डिटेल में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, वो साई भी होते हैं, तो इस वजह से उनके कुछ डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते एंड वो उनको लाइफ भर परेशान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि मेरा वीडियो कोई भी देखे, चाहे वो स्लो लर्नर हो, उनका कोई सा भी डाउट रह गया हो तो सारे डाउट उनका यहाँ क्लियर हो जाए एंड मैं जो समझा रही हूँ उन्हें 100% समझ में आए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं सब कुछ जो है छोटा से छोटा फॉर्मूला भी मैं लिख के डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए तो अभी हम इस साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये मिला। ठीक है, ये दोनों टर्म से तो हम वाकिफ है कि नहीं। एक्स मोड वाई मोड को हमने लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, पर ये जो टर्म है इससे हम वाकिफ नहीं है। ठीक है, अगर किसी तरह हम इसे ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है अगर किसी तरह हम इसे लेस देन 1 प्रूव कर दें तो इसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा, लेस देन एक्स मोड इंटू वाई मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म को हमें क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो इससे हम लेस देन 1 कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कि ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मोड से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड, इसको बस मैंने इंटरचेंज कर दिया। देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड लेस देन 1। तो देखिए ये जो टर्म है ये क्या आ गया हमारा, लेस देन 1 आ गया है कि नहीं। तो मैं यहाँ ऊपर मिटा देती हूँ। तो यहाँ हम इस टर्म के बाद ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन एक्स मोड इंटू वाई मोड इंटू 1, चलो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया इक्वल टू एक्स मोड इंटू वाई मोड। देन हमने तो पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था कि एक्स मोड लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे होता है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स मोड जो है लेस देन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, इंटू वाई मोड भी क्या होता है, लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, देन ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है, लेस देन डेल्टा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर डेल्टा हमारा कितना आ रहा है, फिर
अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है गाइज, मैंने जब मैं लिमिट के डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जो डेल्टा होता है वो हमारा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम डेल्टा, जब भी डेल्टा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमेशा एप्सिलॉन के टर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी डेल्टा जो है वो हमारा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको मेरा टीचिंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।